नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। क्या नाम जप से बिना मांगे भी सब कुछ मिलता है? और अगर हम नहीं मांगेंगे तो क्या हमारे ईश्वर को, हमारे इष्ट को पता चल जाएगा कि हमें क्या चाहिए? आज इसी चीज पर हम एक वीडियो के माध्यम से आपको आंसर देंगे। आप ये समझिए कि जो ऋषि मुनि हैं, सालों सालों से 10-10 हजार, 20-20 हजार साल ईश्वर की तपस्या करते थे, ईश्वर का नाम जप करते थे, मंत्र जप करते थे। वो ये सब चीजें क्यों करते थे? वो तो हमसे भी ज्यादा ज्ञानी हैं। और आपको ये भी पता होगा कि जब आप एक जगह बैठकर सिर्फ और सिर्फ मंत्र जप कर रहे हैं या नाम जप कर रहे हैं, वो भी इतने वर्षों की तपस्या में, तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि आप तपस्या करते करते भी वही मांगते रहें। क्योंकि जब इतनी लंबी तपस्या है तो दैट मीन्स कि आपका ईश्वर से कनेक्शन हो रहा है, आप कनेक्ट कर पा रहे हैं उस परम ब्रह्मा से। तो जब आपका कनेक्शन हो जाता है तो इवेंचुअली आप वो सब चीजें नहीं मांग पाते। बट जब आपकी तपस्या पूरी होगी तो जो भी आपके मन में होगा वो तो 100% आपको मिलेगा ही। अब यहाँ पर एक चीज समझनी है कि नाम जप में बहुत शक्ति है। नाम जप में इतनी शक्ति है कि वो आपकी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को चुटकी बजाते ही दूर कर सकती है। तो आप ये समझिए कि क्या आप उसे दूर करना चाहते हैं या नहीं। अगर आप सच में चाहते हैं कि आपकी लाइफ चेंज हो, आप जो भी कुछ कर रहे हैं उससे हटकर या उससे ज्यादा कुछ आपको मिले, तो उसके लिए आपको नाम जप तो करना ही पड़ेगा। क्योंकि नाम जप से ही आपकी बुद्धि का मार्जन होगा, और जब आपकी बुद्धि अच्छी होगी तो आप डिसीजन भी अच्छे ही लेंगे। वरना इतना कुछ केओस है अपने आसपास, अगर आप देखेंगे लोगों को पता ही नहीं है उन्हें क्या करना है क्या नहीं करना। अगर उसी चीज में ही फंसे रहेंगे तो फिर वो कब अपनी लाइफ में कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो उस चीज में ना पढ़कर अगर आप नाम जप ही करना शुरू कर दे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। आज मैं एक वीडियो देख रही थी, बहुत ही प्यारी वीडियो थी, जहां पर एक सत्संग में किसी ने ये पूछा कि मेरे पापा जो है मुझे 10,000 नाम जप करने पर 200 रुपए देते हैं। तो आगे से वो महाराज जी ने बोला कि ये तो बहुत अच्छी बात है, जबकि वो समझ रहा था कि मुझे जो लालच दिया जा रहा है वो शायद गलत है। पर आप ये समझ लीजिए कि अगर बचपन से ही बच्चे को नाम जप की आदत डाली जाएगी, उसमें वो गुण भरे जाएंगे, तो जो लाइफ में आगे आने वाली बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हैं वो उनसे भी निकल ही सकता है। तो अगर आपके आसपास भी लोग हैं जिन्हें आप किसी भी तरह से मोटिवेट कर सकते हैं, चाहे आप ये बोले कि अगर आपके घर में बच्चे हैं जरूरी नहीं कि आपको पैसे ही देने, आप उन्हें ये बोले कि अगर वो इतनी संख्या में नाम जप करेंगे तो उसके बाद आप उन्हें आइसक्रीम खिला देंगे, या फिर उसके बाद आप उन्हें 1 घंटा खेलने की परमिशन दे देंगे, या फिर आप उन्हें कहीं पर घुमाने ले जाएंगे, कुछ अच्छा बनाकर खिलाएंगे, कुछ भी जिससे वो बच्चा मोटिवेट हो। तो जब वो मोटिवेट होकर नाम जप करेगा तो ऑटोमेटिकली आने वाले टाइम में वो ईश्वर से जुड़ेगा ही। और जो एक बार ईश्वर से जुड़ गया उसकी हर एक कामना पूरी होनी ही है। क्योंकि जब आप पूरे मन से नाम जप करते हैं तो ईश्वर आपके मन की हर बात को जानते हैं, और जो आपके मन की हर बात को जानते हैं, क्या वो आपकी इतनी सी छोटी सी इच्छा को नहीं समझेंगे? पर लोग गलती क्या करते हैं कि वो नाम जप का बेस ही यही बनाते हैं कि हमें ये चीज चाहिए इसलिए हम नाम जप कर रहे हैं। इसमें भी कोई बुराई नहीं है, पर आप में से ज्यादातर लोगों के साथ होता क्या है, जब वो एक गोल लेकर चलते हैं कि इतने टाइम में मुझे ये चीज मिल जाए और मैं इतनी संख्या में नाम जप करूंगा उसके लिए, फिर जब वो चीज मिलने में देरी होती है तो वो डिमोटिवेटेड फील करते हैं, और जब डिमोटिवेशन होता है तो उसके साथ साथ में भजन भी छूट जाता है। और भजन ना छूट जाए इसीलिए ही संत महात्मा आपको ये एडवाइस देते हैं कि आप किसी भी प्रकार का लालच किए बिना ही नाम जप कीजिए। वही आपके लिए सबसे ज्यादा अच्छा रहेगा, वही आपके लिए सबसे ज्यादा सर्वोत्तम है। और आप नाम जप करें तो आपकी हर इच्छा पूरी होगी ही, चाहे वो इच्छा थोड़ी सी देर से पूरी हो या जो आपने समय ले रखा है उसी में ही पूरी हो जाए, पर इवेंचुअली उसे होना तो है ही। तो आप बस एक तरह से रिलैक्स कीजिए, ज्यादा से ज्यादा नाम जप कीजिए, भजन कीजिए,
और ये जो आपके अंदर मैं की जो भावना है कि मैं ये कर दूंगा, मैंने वो कर दिया, मैं ये कर पाऊंगा, मेरे से ये हो जाएगा, मैंने ही सबके लिए सब कुछ किया है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि अगर वो एक सोल अर्निंग मेंबर है तो वो कभी कभी घर पर इस चीज की धोस भी जमाने लगते हैं कि मैं तुम्हें ये प्रोवाइड कर रहा हूँ, मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ, पर आपको एक्चुअल में नहीं पता कि आप किसकी किस्मत का खा रहे हैं। तो इसके लिए ही सबसे ज्यादा पहले बोला जाता है कि मैं का त्याग करें, विनम्रता लेकर आए। विनम्रता से आपकी वाणी भी मधुर होगी, और जिसकी वाणी मधुर होती है ऑटोमेटिकली सब लोग उससे प्यार भी करते हैं, आदर भी करते हैं, सम्मान भी करते हैं। क्योंकि अगर आप किसी से प्यार से बोलेंगे तो वो आपको कुछ ना कुछ तो देकर ही जाएगा, और चाहे वो आपके लिए एक मटेरियल फॉर्म में ना हो, बट किसी ना किसी तरीके से आपकी हेल्प हो ही जाएगी। चाहे वो पर्सन डायरेक्टली करे या कहीं से वो वे बनकर आए, पर आपकी हेल्प हो जाएगी। तो इसीलिए अपनी वाणी को मधुर रखें और नाम जप करें ज्यादा से ज्यादा। और नाम जब आप करेंगे तो उससे तो आपकी लाइफ सॉर्टेड हो ही जाएगी। उसके साथ साथ में अपने इष्ट के प्रति खुद को सरेंडर करें। जितना ज्यादा आप सरेंडर करेंगे, शरणागति का भाव रखेंगे, उतना ही आपके काम बनते चले जाएंगे। जितना आप चीजों को कसकर पकड़ने की कोशिश करेंगे, उतना ही चीजें आपके आउट ऑफ कंट्रोल जानी शुरू हो जाएंगी, और आप फिर पछताएंगे। पछताने के अलावा आपके पास कुछ रह ही नहीं जाएगा। आप मुझे ये बताइए कि जब आप कुछ भी इच्छा लेकर नाम जप करते हैं, कुछ भी मन्नत मांग कर नाम जप करते हैं, तब आपके मन में कैसी तीव्रता आती है, और उससे जो आपका नाम जप है वो अच्छे से हो भी नहीं पाता, क्योंकि बैक ऑफ योर माइंड आप कनेक्ट नहीं कर पा रहे ईश्वर से। आप सिर्फ और सिर्फ यही बोल रहे हैं मेरा ये काम हो जाए, हो जाए, हो जाए, हो जाए, और फिर आपका पूरा ध्यान उस पर ही चला जाता है। तो जो मेन फोकस हमने भजन पर ध्यान किस लिए लगाया था, ताकि हमारे मन को शांति मिले, हमारी इच्छाएं पूर्ति के साथ साथ जो हमारा गोल है वो हमारे मन की शांति भी है। हमारे अंदर जो भी हलचल चल रही है उसे शांत करना भी हमारा एक पर्पस है। तो वो पर्पस तो पूरी तरह डिसॉल्व हो जाएगा, बल्कि वो चीज मिले या ना मिले आप अपने मन की शांति जरूर खो बैठेंगे। तो आप ऐसा कुछ ना करें। इसके लिए भजन की संख्या बढ़ाएं, और स्टार्टिंग में कम संख्या से नाम जप करें, बट ऐसे बड़े बड़े टारगेट लेकर नाम जप करने की जरूरत नहीं है कि मैं इतना जप कर लूंगा तो मुझे ये मिल जाए, वो मिल जाए। सबसे पहले तो आपका भजन भी उतनी संख्या में नहीं हो पाएगा, और अगर वो चीज उस टाइम तक नहीं मिली तो और ज्यादा डिमोटिवेटेड फील करेंगे। तो ऐसा कुछ करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ भगवान पर विश्वास रखिए, नाम जप पर विश्वास रखिए, फिर देखिए आपकी लाइफ कैसे चेंज होगी, और आपको जो जो चाहिए वो सब मिलेगा। वो करुणा निधान के पास सब कुछ है, जो आपको चाहिए वो भी, और जो आपने सोचा नहीं है वो भी। तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। एक बार अपने आप को शरणागत में लाकर तो देखिए, फिर देखिए आपकी लाइफ कैसे चेंज होगी। आप ऐसे ही भजन करते जाइए, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। धन्यवाद। हर हर महादेव। जय हिंद, जय भारत।